जय हिंद, नमस्कार प्यारे दोस्तों। मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सूरज स्मार्ट स्टडी एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता से टॉप 45 प्रश्न। तो साथियों, आज की इस वीडियो में लगभग 45 प्रश्न को कवर करने वाले हैं प्यारे दोस्त। और आज की यह क्लास 9 है, लुसेंट बुक से 9 क्लास है और वैदिक सभ्यता से क्लास 2 है प्यारे दोस्त। यदि पिछले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है और प्ले लिस्ट भी बना के दिया गया है पिछले 8 क्लास का। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर वहां से देख सकते हैं प्यारे दोस्त, और प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है। यदि आप पहले से भी लुसेंट बुक ख़त्म किए हैं तो ये वीडियो आज का रिवीजन का क्लास भी हो सकता है और लुसेंट ऑब्जेक्टिव पूरा इस चैनल पर कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कि प्यारे साथियों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम अगले प्रश्नों से प्यारे दोस्त। पहला वीडियो में लगभग 1 से लेकर 35 तक कवर किए थे और आगे 36 प्रश्न नंबर 36 से देखते हैं प्यारे दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों से। हमारा अगला प्रश्न प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, गायत्री मंत्र देवी अस्वीृत को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद पुस्तक में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो इस प्रश्न का राइट जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए प्यारे दोस्त। हमारा ऑप्शन होगा चक्रवार्क ने, गौतम ने, कलिप, कपिल ने और जैमिनी ने। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध ने। गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, प्राचीन भारत में निष्क से जानने जाते हैं? तो इस प्रश्न का राइट जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए प्यारे दोस्त, अगर आप लोग पहले से जानते हैं तो। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के और चांदी के सिक्के। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, योग दर्शन के प्रतिपादक है? तो हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त पतंजलि, गौतम, जैमिनी और शंकराचार्य। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे दोस्त, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आप पहले से जानते हैं तो। प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्त, पतंजलि। योग्य दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं प्यारे दोस्त। उपनिषद पुस्तकें हैं? हमारा ऑप्शन है प्यारे दोस्त धर्म पर आधारित, योग्य पर आधारित, विधि पर आधारित और दर्शन पर आधारित। तो इस प्रश्न का राइट जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए प्यारे दोस्त। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्यारे दोस्त, दर्शन पर आधारित उपनिषद पुस्तकें हैं। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ कहता है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में प्यारे दोस्त दिया गया है और सूची 2 भी दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए प्यारे दोस्त। तो मिलान करने वाला प्रश्न है ऋग्वेद। ऋग्वेद से क्या चीज से संबंधित है प्यारे दोस्त? तो ऑप्शन ये होगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं। स्रोत एवं प्रार्थनाएं होगा प्यारे दोस्त। और यजुर्वेद क्या होगा प्यारे दोस्त? स्रोत एवं कर्मकांड प्यारे दोस्त। यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है प्यारे दोस्त। और सामवेद संगीतमय स्रोत से
संबंधित है प्यारे दोस्तों, और अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखे प्यारे दोस्त। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, आरंभिक वैश्विक क्या है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। हमारा ऑप्शन है प्यारे दोस्त सिंधु, सतुद्री, सरस्वती और गंगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी। सिंधु नदी आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित है। ध्यान रखेंगे प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त, ऑप्शन ए है काशी के, केकय के, पंचाल के और विदेह के। तो इस प्रश्न का राइट जवाब आप लोग को पता है प्यारे दोस्त, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केकय के। केकय के उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे दोस्त, तो ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, अध्यात्म अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोप उपनिषद, कठोपनिषद और केन्य उपनिषद। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पता है प्यारे दोस्त तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, कठोप उपनिषद। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45 प्यारे दोस्त, कहता है, वैदिक नदी कुंभा काबुल्य का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। हमारा ऑप्शन है प्यारे दोस्त अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में और कश्मीर में और पंजाब में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में काबुल का स्थान निर्धारित तो होना चाहिए। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन और उत्तर मीमांसा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। कहता है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त तक्षशिला, अंतरजीखेड़ा, कौशाम्बी और हस्तिनापुर। तो इस प्रश्न का राइट जवाब है यदि आप लोग को पता है प्यारे साथियों तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर बी, अंतरजीखेड़ा। अंतरजीखेड़ा से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी में बोला गया है इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथी यदि आप लोग को पता है इस प्रश्न का राइट जवाब तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए प्यारे दोस्तों। हमारा सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी सामवेद में। सामवेद में संकलन ऋग्वेद पर आधारित मिलता है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है निम्नलिखित में प्रस्थांतरीय में शामिल नहीं है। प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 49 कहता है निम्नलिखित में कौन प्रस्थांतरीय में शामिल नहीं है। प्यारे दोस्त हमारा ऑप्शन होगा भागवत गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए भागवत। भागवत प्रस्थांतरीय में शामिल नहीं है प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है प्यारे साथी कर्म का सिद्धांत संबंधित है। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से और वैशेषिक से। प्यारे दोस्त यूपीएससी 1997 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर बी मीमांसा से। मीमांसा से संबंधित है प्यारे दोस्त कर्म कांड का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51 कहता है सुमेलित कीजिए सूची 1 को और सूची 2 को। प्यारे दोस्त तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे दोस्त तो इस प्रश्न का राइट जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा ऑप्शन प्यारे दोस्त। ए में प्यारे साथी दिया गया है अथर्ववेद और बी ऋग्वेद और सी यजुर्वेद और डी सामवेद। तो प्यारे साथी डी में देखते हैं तो डी में सामवेद संगीत से संबंधित है प्यारे साथी, पिछले प्रश्नों में भी सॉल्यूशन करवाए थे। और ऋग्वेद से प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए होगा ऋग्वेद ईश्वर पर महिमा करते थे प्यारे दोस्त, ईश्वर महिमा पर अति ध्यान रखते थे। और यजुर्वेद प्यारे दोस्त इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3, 1, 2, 4 प्यारे साथी, यानी कि अथर्ववेद जो है अथर्ववेद औषधियों से संबंधित था और ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित थे और यजुर्वेद बलिदान विधि से अधिक करते थे और सामवेद तो प्यारे साथी बता ही दिए संगीत से संबंधित थे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखेंगे। मिलान कर करके बता रहे हैं प्यारे साथी। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं प्यारे साथी। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52 कहता है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है प्यारे साथी। हमारा ऑप्शन है अर्थशास्त्र से, राजनीतिक से, चिकित्सा से और धर्म से। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा से। चिकित्सा से चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है, ध्यान रखेंगे प्यारे साथी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। हमारा ऑप्शन है ऋग्वेद में, सामवेद में, ब्राह्मण ग्रंथों में और यजुर्वेद में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद में। यजुर्वेद से यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट जवाब। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है वैदिक युगीन सभा है। वैदिक युगीन सभा है प्यारे दोस्त। हमारा ऑप्शन है गांव के व्यवसायिक लोगों की यथा संथा थी और बी है राजा दरबार होता था, मंत्री परिषद थी और राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पता है प्यारे साथी तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा प्यारे साथी मंत्री परिषद थी। मंत्री परिषद वैदिक युगीन सभा थी मंत्री
परिषद। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। हमारा ऑप्शन है हुआ प्यारे दोस्त निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र और वंशानुगत राजतंत्र। तो इस प्रश्न का राइट जवाब आप लोग को यदि आपको पता है प्यारे साथी तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गणतंत्र। गणतंत्र वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासक प्रणाली थी प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 56 कहता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का राइट जवाब आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा प्यारे साथी, क्योंकि बहुत आसान सवाल है प्यारे दोस्त। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम वेद या प्राचीन वेद भी कहते हैं, और अथर्ववेद को प्यारे दोस्त ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी में अथर्ववेद। अथर्ववेद को आधुनिक वेद भी कहा जाता है प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। और सामवेद को संगीत का वेद भी कहा जाता है, और यजुर्वेद को प्यारे साथी ध्यान रखेंगे अथर्ववेद को जादू टोना वाला भी कहा जाता है प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे जादू टोना पर और भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है निम्नलिखित में कौन भारतीय भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे साथी सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा और योग। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए प्यारे दोस्त। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए सांख्य का। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ कहता है सांख्य, योग्य और न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन छह विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है प्यारे दोस्तों। हमारा ऑप्शन होगा वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में और मौर्य युग में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे वैदिक युग में। वैदिक युग में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत यानी कि 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59 कहता है निम्नलिखित में दस्तकरी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए होगा मृद भांड या पाट पाटरी कहा जाता है, और आभूषण, बढ़ई गिरी यानी कि कष्ट कारिता कहा जाता है प्यारे दोस्त। ऑप्शन नंबर डी में है लुहार या लुहारगिरी कहा जाता था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर डी लुहार या लुहारगिरी कहा जाता था प्यारे दोस्त। आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। वह दस्तकरी कौन सी थी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लुहार या लुहारगिरी प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है सुमेलित कीजिए। सूची 1 में उपवेद दिया गया और सूची 2 में संबंधित वेद दिया गया प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे साथी यजुर्वेद, प्यारे साथी ध्यान रखेंगे। यजुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है,
ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद के उपवेद यजुर्वेद होता है और यजुर्वेद के धनुर्वेद होता है और सामवेद को गंधर्व वेद कहा जाता है और अथर्ववेद को शिल्प वेद या अर्थ शास्त्र भी कहा जाता है। प्यारे साथी ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिलान कर करके बता रहे हैं प्यारे साथी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें प्यारे साथी। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ कहता है, ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल यानी कि गोत्र मंडल भी कहा जाता है प्यारे साथी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साथी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरे मंडल से सातवें मंडल तक ऋग्वेद के 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल भी कहा जाता है प्यारे साथी ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है, किन वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो हमारा ऑप्शन होगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का राइट जवाब आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद कहते हैं प्यारे साथी, फिर से बता देते हैं। ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद कहते हैं और सामवेद को संगीत का वेद कहते हैं और अथर्ववेद को जादुई माया और वशीकरण का वेद भी कहते हैं प्यारे साथी। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63 प्यारे साथी। आर्य शब्द इंगित करता है। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे साथी निर्जाति समूह को या वारिजन को, भाषा समूह को और श्रेष्ठ वंश को। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर डी श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को प्यारे साथी ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? हमारा ऑप्शन होगा प्यारे साथी 7, 8, 9, 10। तो इस प्रश्न का राइट जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताइए प्यारे साथी, यदि आप लोग को पहले से पता है तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऋग्वेद में 10 मंडल का उल्लेख मिलता है प्यारे साथी ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है, आर्य भारत में स्वतः आए थे। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन बताइए प्यारे साथी। हमारा ऑप्शन है यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से और अन्य क्षेत्रों से। तो इस प्रश्न का राइट जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए प्यारे साथी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे दोस्त मध्य एशिया से आर्य भारत में स्वतः आए थे। सबसे पहले मध्य एशिया से आए थे प्यारे साथी ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? हमारा ऑप्शन होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का राइट जवाब प्यारे साथी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यजुर्वेद जो है अंशतः गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है, इसलिए इसमें सिर्फ पूछा है गद्य रूप में रचित है प्यारे दोस्त। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यजुर्वेद। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है, क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। प्यारे साथी सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्री थी और 2 पुत्री का उल्लेख किस वेद में मिलता है? हमारा ऑप्शन होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में
सभा और समिति प्रजापति के दो पुत्रियां का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त सभा, समिति, विद्वत और परिषद। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर सी विद्वत। विद्वत ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त ऐतरेयन ब्राह्मण, शपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण और पंचविश ब्राह्मण। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे शतपथ ब्राह्मण। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं प्यारे साथी। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? हमारा ऑप्शन होगा ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में और सूत्र काल में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में आया था। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। अनुलोम विवाह का अर्थ है प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है जो पूछ रहा है। हमारा ऑप्शन होगा उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। बी है निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह। प्यारे साथी ऑप्शन सी कह रहा है उच्च वर्ण का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह। हमारा सही उत्तर होगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। प्यारे साथी ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 के तरफ कहता है प्रतिलोम विवाह माना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए प्यारे साथी, यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्यारे साथी, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। प्यारे साथी ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 के तरफ वैदिक युग में यव कहा जाता है प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे साथी जौ। वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ को, प्यारे साथी ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे साथी हमारा ऑप्शन है चावल, गेहूं, जौ, कपास। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे चावल को व्रीहि शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। अथर्व का अर्थ है प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए होगा पवित्र, जादू, यज्ञ या स्तुति, दर्शन। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे पवित्र या जादू, पवित्र जादू कहा जाता था। तो आज के लिए इतना ही प्यारे साथी, तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।